अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटोच। सीज़ फायर के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कमेंट्स में लिख क्या रहे हैं। वो कीबोर्ड वॉरियर बन चुके हैं। उन्हें कोई समझाए कि कीबोर्ड वॉरियर बनने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई क्या है दुनिया जानती है। और कुछ ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने इतने भद्दे कमेंट्स किए थे, उनके जो नाजायज़ चीज़ें जो उन्होंने कमेंट्स में लिखी थी, बेपर्दगी की चीज़ें जो उन्होंने कमेंट्स में लिखी थी, उनसे उनकी नस्लों का पता चल रहा था। बहुत ही बदनस्ल थे ऐसे कुछ लोग जिन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। मैं उनको बताना चाहूँगी कि तुम ये जो कमेंट्स कर रहे हो ना, और ये जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो ना, वो तुम अपने घरों पे करते होंगे। यहाँ मेरी प्रोफाइल में आकर कमेंट्स में इस तरह की बकवास तुम ना करो। और तुम लोग मुझे बताओगे कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। तुम बताओगे मुझे, जिन्होंने दुनिया भर में मुसलमान का नाम बदनाम किया है, तुम बताओगे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें मुझे लिख रहे थे लोग कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुसलमान होने पर। क्यों? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए मुसलमान होने पर? जस्ट बिकॉज मैं अपने देश को सपोर्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम सपोर्टिंग इंडियन आर्मी, आई एम सपोर्टिंग माई नेशन। अपने देश को सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तुम जैसे को आनी चाहिए। तुम लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि कोई मुसलमान अपने देश को सपोर्ट कर सकता है तुम्हारे देश के अलावा। अरे तुम्हारे अपने लोग करते हैं तुम्हें सपोर्ट। तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारे पूरे पाकिस्तानी भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, तो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें सपोर्ट करें। क्यों भाई? और ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से पाल रहे हो तुम कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हें सपोर्ट करेगा? वाई? क्यों? तुम्हें है क्या? और कौन सा ऐसा देशवासी है जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश को सपोर्ट करेगा? जस्ट बिकॉज आई एम सपोर्टिंग माई कंट्री, जस्ट बिकॉज आई एम सपोर्टिंग माई इंडियन आर्मी, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जिसने दुनिया भर में मुसलमानों का नाम बदनाम किया है। तुम बताओगे मुझे कि मुसलमान कौन है और कैसा होना चाहिए? और हमारे देश का मुसलमान, अरे हमारे देश का कोई भी धर्म वाला इंसान है, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला इंसान है, वो पहले इस देश का है, वो पहले हिंदुस्तानी है। अरे सरहदों में जो शहीद हुए हैं वो मुसलमान भी हैं, वो हिंदू भी है, वो सिख भी है, हर धर्म का है। तुम उस कंट्री को, उस नेशन को, उस देश को बताओगे, तुम उस देश को बताओगे कि वो क्या है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ये। और खैर तुम्हारी भी क्या गलती है? जिसने खुद अपने मुल्क से कभी प्यार नहीं किया, उसे डाइजेस्ट कैसे होगा, उसे कैसे हजम होगा कि कोई अपने देश से इतना प्यार कर सकता है, या कोई अपने देश को सपोर्ट कर सकता है, देश की आर्मी को सपोर्ट कर सकता है। तुम्हारे वहाँ पे ये आम नहीं है ना, तुम्हारे वहाँ पे नया है ये, पर यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। और रही बात जो तुम लोग बार बार अपनी वीडियोज़ में बयां करते हो, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बयां करते हैं कि हम जो हैं नमाज़ पढ़कर जो है हमारा जज्बा जो है आसमान छूता है, हम जो है कलमा पढ़कर हमारे जज्बात जो हैं वो आसमान छूते हैं। तो तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुमसे ज़्यादा कलमा पढ़ने वाले हमारे हिंदुस्तान में, तुमसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले हमारे हिंदुस्तान में। कल मैं कुछ देख रही थी कि जुमा की नमाज़ के बाद वाले कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने बहुत सारी ऐसी टिप्पणियाँ की थी कि आओ हिंदुस्तानियों हम पर हमला करो, अब हमारा जो ईमान है और अब जो हमारे जज्बात हैं वो उरूज पर है क्योंकि हमने जुमा की नमाज़ पढ़ी है। तो भाई क्या जुमा की नमाज़ वहाँ ही पढ़ी जाती है? तो तुझे बता दूँ कि जुमा की नमाज़ सिर्फ वहाँ नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ तुमसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। और तुमसे ज़्यादा लोग हैं जो इसमें जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। अब तो मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, मुझे पता है, पर ज़रा लिमिट में रहो। और यहाँ अगर यही बात है ना कलमे की, कुरान पाक की आयत की, नमाज़ों की, तो तुमसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। वही कलमा, वही नमाज तुमसे ज़्यादा पढ़ी जाती है यहाँ पर। और इस देश में जहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ साथ और उस देश के साथ मुकाबला करने चले हो, जिस देश में जो सिविल लोग हैं वो भी डर जाते हैं जब ऐसे कोई भी माहौल बनता है, वो भी डर जाते हैं देश के लिए लड़ने के लिए, वो भी खड़े हो जाते हैं देश के लिए लड़ने के लिए। जिन लोगों का नुकसान भी हुआ वो भी बहुत बहादुरी के साथ ये कह रहे थे कि हमें कुछ भी हो जाए इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उस देश को तुम सिखाओगे, अपने देशवासियों को सिखाओ। और यहाँ इस देश के मुसलमान को तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। जाकर कहीं और बांटो अपने सर्टिफिकेट्स, पहले खुद बन जाओ मुसलमान। दुनिया भर में मुसलमान का नाम बदनाम करके फिर रहे हैं, ये बताएंगे हमें। जाके पहले लोन चुकाओ अपना, जाओ लोन चुकाओ अपना। कमेंट सेक्शन में बकवास ना करो।